जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैसर छत्तीसगढ़िया में। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं बेल पहाड़ के नीचे। हमें कॉल आया है सुरेंद्र यादव जी का और हमारे साथ हैं संतोष भगत। बताया जा रहा है कि कॉमन करेत सांप इनके घर घुसा हुआ है। मैं आपको बता दूं, कॉमन करेत सांप वही सांप है जिसके काटने से जसपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं और इसके शिकार होते हैं ज़मीन में सोने वाले लोग। कॉमन करेत सांप जो प्रायः रात को ही निकलते हैं और हमारे घर में प्रवेश ये कर जाते हैं। हमारे घर में ये प्रवेश क्यों करते हैं? अगर हमारे घर से इनके शिकार की खुशबू आए, यानी छोटे जीव जंतु जिसे ये शिकार बना सकते हैं, हम जहाँ सोते हैं वहाँ ऐसे जीव जंतु को रखते हैं। दूसरी बात, सांप ठंडे खून के जीव होते हैं। अगर इन्हें बाहर ठंड महसूस हो रही है, ठंड इन्हें लग रही है और हमारे घर के अंदर से इन्हें गर्मी महसूस होती है, तो ये हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जब कोई ज़मीन में सो रहा है तो ये उसके साथ अंदर घुस जाते हैं गर्मी प्राप्त करने के लिए। और रात में जैसे ही हम करवट बदलते हैं तो इसके दंश के शिकार हो जाते हैं और प्रायः इसके दांत छोटे होने के कारण हमें ये लगता है कि मच्छर ने या मक्खी ने काट लिया और हम करवट बदल के पुनः सो जाते हैं। और जब तबीयत बिगड़ती है तो अधिकांश केसों में ये देखा जाता है कि हॉस्पिटल आने की जगह में झाड़ फूक की ओर हमारे जसपुर ज़िले के लोग दौड़ जाते हैं। आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। जसपुर ज़िले में सांपों से हो रही मौतों पे अगर हम प्रकाश डालें तो 90 से 95% कॉमन करेत की बाइट के ही शिकार होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मरने वालों में 90 से 95%, यूँ कहो तो लगभग 100% भी कहा जा सकता है, आदिवासी भाई बहन ही होते हैं। हमें अपने सोने की आदतों को थोड़ा बदलना होगा, जिससे जसपुर में हो रही सर्पदंश की मौतों पे अंकुश बड़े आसानी से लगाया जा सकता है। ये देखिए, ये है कॉमन करेत, जिसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके दंश के प्रायः वो लोग शिकार होते हैं जो ज़मीन में सोया करते हैं। इसको हम लोग लेके छोड़ देते हैं तुरंत।